के ओमिक्रॉन वेरिएंट के भारत में कदम रखने के साथ ही सरकार भी सतर्क हो गई है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू सहित अन्य कई तरह की पाबंदियां लगनी शुरू हो गई हैं। इसी बीच सरकार देश में 10 जनवरी से कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज भी देने जा रही है, जिसे भारत में प्रिकॉशन डोज कहा जाएगा। शुरुआत में ये वैक्सीन की तीसरी डोज फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को दी जाएगी। कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये बूस्टर डोज किसको लगेगी और कैसे लगेगी, और इसको लगवाने के लिए क्या ज़रूरी होगा। हम इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत में बूस्टर डोज किसे और कैसे लगेगी। फिलहाल कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज, जिसे प्रिकॉशन डोज कहा जा रहा है, वो हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के अलावा बीमारियों से जूझ रहे बुजुर्गों को लगाई जाएगी। इसे लगाने का तरीका अलग नहीं होगा। जैसे पहली 2 डोज लगी है, वैसे ही तीसरी डोज भी लगेगी। कोरोना से सीधी लड़ाई लड़ रहे फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी, जिनकी संख्या करीब 3 करोड़ है। इनके अलावा 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है, वो भी डॉक्टर की सलाह पर तीसरी डोज ले सकते हैं। हालांकि बुजुर्गों के लिए ये वैकल्पिक है। खास बात यह है कि 60 साल से ऊपर के सिर्फ उन्हीं बुजुर्गों को तीसरी डोज लगाने का विकल्प है जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO डॉक्टर RS शर्मा के अनुसार प्रिकॉशनरी डोज के लिए कोमोबिडिटी सर्टिफिकेट जरूरी होगा। अगर आपको डायबिटीज, कैंसर, सांस लेने में दिक्कत, कार्डियोवास्कुलर डिजीज जैसी गंभीर बीमारी है तो तीसरी डोज ले सकते हैं। सरकार की ओर से इसे लेकर अभी गाइडलाइंस जारी नहीं हुई हैं कि तीसरी डोज कितने अंतर से लगेगी। हालांकि सूत्रों का कहना है कि दूसरी और तीसरी डोज के बीच 9 से 12 महीने का अंतर हो सकता है। यानी 10 जनवरी से उन्हें ही तीसरी डोज लगाई जाएगी जिन्होंने इस साल जनवरी से मार्च के बीच दूसरी डोज ली होगी। एक्सपर्ट का मानना है कि तीसरी डोज अलग वैक्सीन की होनी चाहिए। जैसे अगर 2 डोज कोवैक्सीन की लगी है तो तीसरी डोज कोविशील्ड की लगनी चाहिए। इसी तरह अगर पहली 2 डोज कोविशील्ड की लगी है तो तीसरी डोज कोवैक्सीन की लगे। हालांकि सरकार की ओर से अभी मिक्स वैक्सीन की बात नहीं कही गई है, इसलिए अभी यही माना जा रहा है कि जिस व्यक्ति को जिस वैक्सीन की पहली 2 डोज लगी होगी, उसी वैक्सीन की तीसरी डोज लगाई जाएगी। इसी के साथ जिस तरह वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगने पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिला है, उसी तरह बूस्टर डोज का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। गौर हो कि दुनिया भर के वैज्ञानिक चेता चुके हैं कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी कुछ महीनों बाद कम होने लगती है। ऐसे में वैक्सीन की बूस्टर डोज जरूरी है। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने इसकी ज़रूरत को और भी बढ़ा दिया है, इसलिए आप भी बूस्टर डोज लगवाने के लिए तैयार रहिए। साथ ही मास्क लगाना और समय समय पर हाथ धोना ना भूलें। हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें।